हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थान समयोता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे श्रृंखला समयोता क्या होता है। अगर आप दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थान समयोता क्या होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्थान समयोता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं क्या होता है। यह समयोता कार्बन श्रृंखलाओं में किसी प्रतिस्थापी समूह या युग्मबंध मतलब डबल बांड, त्रिकबंध यानी कि ट्रिपल बांड के स्थान में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के समयोता को दोस्तों क्या कहते हैं? स्थान समयोता कहते हैं। दोस्तों जैसे प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हो सकते हैं, आइए इसको जान लेते हैं। प्रतिस्थापी समूह, दोस्तों प्रतिस्थापी समूह होता क्या है? अगर कार्बन श्रृंखला के साइड में पास में जो जुड़ा होता है समूह, उसी को दोस्तों प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है एल्किल समूह। एल्किल समूह आता है। एल्किल समूह को R से दिखाते हैं। अगर दोस्तों एक कार्बन का एल्किल समूह पूछा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड। अगर दोस्तों दो कार्बन का पूछा जाए तो C2H5। इसका नाम दोस्तों होता है मेथिल और इसका नाम दोस्तों होता है एथिल। कम से कम दोस्तों दो याद रखिएगा प्रतिस्थापी समूह। एल्किल समूह में पहला मेथिल, दूसरा एथिल। इसी तरह से दोस्तों NO2 ग्रुप यानी कि नाइट्रो समूह भी होता है। नाइट्रो N2 जुड़ा होता है तो नाइट्रो समूह दोस्तों हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हैलोजन समूह दोस्तों होता है, इसको X से दिखाते हैं। अब दोस्तों इसके स्थान पर क्या क्या हो सकता है? X के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्पेशली हो सकता है। और इसी तरह से दोस्तों चौथा नंबर पर दोस्तों हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि दोस्तों OH जुड़ा रहेगा। और इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा एमिनो समूह भी यूज किया जाता है। एमिनो समूह यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा? NH2। इतना अगर कोई यौगिक दोस्तों किसी कार्बन श्रृंखला के साइड में जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो इसको आप नोट पॉइंट कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों युग्मबंध में क्या हो जाएगा? युग्मबंध मतलब डबल बांड हो सकता है। डबल बांड के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समयोता होगा उसको भी स्थान समयोता कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों त्रिकबंध होता है। त्रिकबंध में दोस्तों क्या आता है? ट्रिपल बांड आता है। तो इतना कम से कम दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्थान समयोता वाले यौगिकों में। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे दोस्तों पहला लिए है ब्यूटीन। जैसे अणुसूत्र दिया है C4H8। ब्यूटीन का मतलब दोस्तों होता है ब्यूट प्लस इन, यानी कि इसमें दोस्तों दो कार्बन के मध्य कम से कम डबल बांड कहीं पर होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, इसमें कार्बन की संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। तो दोस्तों ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में अगर दोस्तों डबल बांड यहाँ पर करेंगे तो बाकी सिंगल बांड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरा नंबर हम बना सकते हैं। सबसे पहले कार्बन को दोस्तों हम लेकर के बनाएंगे। ब्यूटीन क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर दोस्तों इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से दो शब्द निकलेगा, ब्यूट प्लस इन। इन का मतलब ही दोस्तों होता है डबल बांड होता है, तो पहले ही कार्बन पर लगाया है डबल बांड। अब दोस्तों क्या करेंगे? इस डबल बांड को रिप्लेस करेंगे दूसरे स्थान पर, तो इस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरा बन जाएगा। अगर दोस्तों इस डबल बांड को अगर यहाँ पर करेंगे तो इधर से पहला पोजीशन हो जाएगा, जो कि बन चुका है इधर से पहला पोजीशन। तो दोस्तों ब्यूटीन वाले यौगिकों का कम से कम 2 आपका स्थान समयोता बनेगा। अब दोस्तों हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस कार्बन के पास दोस्तों 2 बांड है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि कार्बन का जो बैलेंस होता है 4 होता है। तो 2 बांड जुड़ा हो तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना होगा, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया इस कार्बन का बैलेंस। अब दोस्तों इस कार्बन का देखेंगे तो 2 बांड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 1 3 हो गया। तो 4 होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 चाहिए। इसी तरह से दोस्तों या इसके पास 2 ही है तो कम से कम 2 चाहिए, और इसके पास दोस्तों कितना चाहिए? 3 चाहिए।
तो पहला नंबर आपका दोस्तों बन चुका है। इसको भी बैलेंस करते हैं। इसमें भी दोस्तों 3 हाइड्रोजन, एक है, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। और इसी तरह से दोस्तों इसमें भी 3 है तो इसके पास दोस्तों कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। इसके पास 1 है तो 3 हाइड्रोजन। तो दोस्तों ब्यूटीन वाले यौगिकों का 2 स्थान समूहता बनेगा। 1 2 3 4 पहले पर है दोस्तों तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। और इसका नंबर 1 2 दूसरे पर है इधर से भी, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि युग्म बंध यानी कि डबल बॉन्ड के स्थान में भिन्नता के कारण दोस्तों दोनों हुआ है, स्ट्रक्चर बना है। इसी के कारण दोस्तों कहा जाता है स्थान समूहता कहते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर दोस्तों है क्लोरोप्रोपेन का हमें बनाना है स्थान समूहता। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कितने कार्बन है, कार्बन को पहले खींचेंगे, बाद में बैलेंस कर लेंगे हाइड्रोजन को। तो दोस्तों 3 कार्बन है और क्लोरीन पहले पर ही जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, कार्बन श्रृंखला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि जो प्रतिस्थापी समूह Cl जुड़ा हुआ है, इसमें भी Cl है, तो इस प्रतिस्थापी समूह को दोस्तों इधर उधर करना है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाए, भिन्नता आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से दूसरे कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो इस तरह से अलग हो चुका है। अब दोस्तों अगर इस क्लोरीन को पहले कार्बन से जोड़ेंगे तो पहला कार्बन इधर से है तो ये इधर से हो जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा, इसलिए कम से कम 2 बनेगा। अब हाइड्रोजन को दोस्तों ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3। दोस्तों यहाँ पर 2 बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हो गया। इसके पास भी 2 था तो 2, इसके पास 1 था तो 3, यानी कि कार्बन का बैलेंस दोस्तों कितना होता है, 4 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 4 पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 है तो दोस्तों 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर दोस्तों 1 है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब दोस्तों दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो दोनों का संरचना सूत्र तो अलग अलग है, लेकिन अणु सूत्र सेम होगा दोनों का। जैसे 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन इसमें भी है, और हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 2 5 2 7, 7 है, क्लोरीन 1 है। इसमें भी दोस्तों 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 है, उसमें भी क्लोरीन 1 है, तो 2 स्थान समूहता बनेगा। अब दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो पहले कार्बन पर दोस्तों Cl है तो दोस्तों हो जाएगा 1 क्लोरो और 3 कार्बन से प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दूसरे नंबर पर है दोस्तों तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से दोस्तों 2 स्थान समूहता बनेगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी हम लोग कुछ यौगिकों का स्थान समूहता को बना। जैसे दोस्तों तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है C5H10, दोस्तों इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन ये क्या है दोस्तों, अणु सूत्र है। इसका हमें स्थान समूहता बनाना है, इसको लिख सकते हैं, ये अणु सूत्र दिया हुआ है। इसका कितना स्थान समूहता बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर पेंट प्लस इन, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 शब्द निकलेगा, पेंट प्लस इन। इन का मतलब होता है दोस्तों डबल बॉन्ड जुड़ा है, और पेंट में कम से कम कितने कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। तो दोस्तों आइए बनाते हैं। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर करेंगे, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड। अब दोस्तों करना क्या है, अब इस डबल वाले बॉन्ड को हमें प्रतिस्थापित करना है, डिस्प्लेस करना है। तो दोस्तों दूसरे कार्बन के साथ कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से बनेगा। अब दोस्तों अगर इसको यहाँ पर करेंगे तो इधर से दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर यही बन चुका है। तो इसका 2 स्थान समूहता बनेगा पेंटीन वाले यौगिकों का। तो दोस्तों आइए हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो 2 है तो 2 जोड़ेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन के लिए 1 2 बॉन्ड है तो दोस्तों 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसके लिए भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसके लिए 1 है तो 3 3 1 4। सेम यहाँ भी कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन, और दोस्तों इसके लिए 1 2 3 है तो 3 1 4 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी दोस्तों 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इस तरह दोस्तों हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका नामकरण करते हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन से पेंटीन, और पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन।
और इसी तरह से दोस्तों इसका अगर नंबरिंग करेंगे, इसमें ही 5 है और दूसरे कार्बन पर है, तो दोस्तों इसका भी नाम हो जाएगा 2 पेंटीन, 2 पेंटीन हो जाएगा। अब दोस्तों आइए त्रिक बंध वाले यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों का स्थान समयता देख लेते हैं। जैसे दोस्तों चौथा नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे दोस्तों है आपका अणुसूत्र दिया हुआ है, अणुसूत्र दिया हुआ है C5 और H, 5 दूना के 10 में से 2 घटा देंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एल्कीन आता है, मतलब एल्कीन दोस्तों डबल बॉन्ड में आता है, तो इसका दोस्तों सूत्र जो होता है CnH2n होता है, CnH2n। और इसी तरह से दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड में जो आता है एल्काइन आता है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और इसका दोस्तों सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और जहाँ दोस्तों n क्या है, जहाँ n है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब दोस्तों इसी में n बराबर अगर 5 रखते हैं तो C5 5 दूना के 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा। तो इसका अणुसूत्र बन गया है और इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसका हमें बनाना है स्थान समयता। तो दोस्तों इसके लिए भी सबसे पहले करेंगे क्या, कार्बन को कितना है 5, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों सबसे पहले पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा नंबर, इस ट्रिपल बॉन्ड की स्थान को हम डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों दूसरे नंबर पर बनेगा कुछ इस टाइप से, दूसरे नंबर पर दोस्तों करेंगे कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर दोस्तों इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर अगर करेंगे तो इधर से दूसरा पोजीशन हो जाएगा जो कि बन चुका है। अब दोस्तों हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर है तो 1 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के लिए दोस्तों देखेंगे 3 बॉन्ड यहाँ है और एक यहाँ है, 3 1 4 यानी कि बैलेंस है 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं ऐड करेंगे। इस कार्बन के लिए दोस्तों 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इस कार्बन के लिए भी दोस्तों 2 और इस कार्बन के लिए 3, इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से दोस्तों इसको भी बैलेंस करते हैं, तो इसके पास 3 एक सिंगल बॉन्ड है, इसके पास 1 2 3 1 4 है तो इसके पास 1 भी नहीं देंगे। अब दोस्तों इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 इसके पास भी नहीं देंगे और इसके पास दोस्तों 2 दे देंगे और इसके पास भी दोस्तों कितना देंगे, 3 देंगे। और दोस्तों दोनों में अगर देखा जाए तो अणुसूत्र दोस्तों C5H8 ही आएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका नाम दोस्तों हो जाएगा, पहले पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन हो जाएगा। और इसका नाम दोस्तों 1 2 दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पेंटाइन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आसानी से हम स्थान समयता को बना सकते हैं। और भी दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो प्रतिस्थापित समूह, इसको भी नोट पॉइंट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आइए करते हैं, जैसे दिया हो 5वां नंबर एग्जाम्पल दिया हो, जैसे ब्रोमोहेक्सेन का दोस्तों हमें बनाना है, ब्रोमोहेक्सेन का बनाना है। तो दोस्तों अणुसूत्र है आपका ब्रोमोहेक्सेन है। अब इसका दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, हेक्सेन में कितने कार्बन होता है तो 6 कार्बन और 6 दूना के 12 और 1 13 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों Br हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमें बनाना है स्थान समयता। तो दोस्तों सबसे पहले आइए कार्बन को ही हम लोग लेकर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, Br यहाँ जोड़ देंगे। अब हर जगह दोस्तों सिंगल बॉन्ड करेंगे। अब दोस्तों करना क्या है, इस Br का हमें पोजीशन चेंज करना है। तो पहले कार्बन पे है तो दूसरे कार्बन पे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों यहाँ पर Br दूसरे पर। अब तीसरे पर दोस्तों करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये दोस्तों तीसरा हो गया। अगर दोस्तों ये Br को, अब दोस्तों इस Br को अगर यहाँ पर करेंगे तो इधर से 1 2 तीसरा हो जाएगा जो कि बन चुका है, क्योंकि इधर से भी तीसरा है तो सेम स्ट्रक्चर होगा। इसलिए दोस्तों ब्रोमोहेक्सेन का कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 3 स्थान समयता बनेगा। अब दोस्तों हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2।
इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 3 है, क्योंकि 1 रहने पर 3 ऐड करते हैं, 2 रहने पर दोस्तों 2 करते हैं, 4 होना चाहिए कार्बन का बैलेंस। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर 1, क्योंकि 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 3। अब दोस्तों यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 1 2 3 है और दोस्तों यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो 3 दोस्तों स्थान समेता बनेगा, जो पहले वाले का नाम हो जाएगा दोस्तों 1 ब्रोमोहेक्सेन। 6 कार्बन के लिए दोस्तों क्या होता है, 1 ब्रोमोहेक्सेन हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों ये दूसरे नंबर पर है Br, तो दोस्तों हो जाएगा 2 ब्रोमोहेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों ये जो Br है तीसरे कार्बन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमोहेक्सेन हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका 3 स्थान समेता बनेगा। और इसी तरह से दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक HW में करके बताइएगा कि इसका स्थान समेता कितना बनेगा। जैसा दोस्तों अगर दिया है C7 7 दूना के 14 एक 15 हो जाएगा और Cl, और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा क्लोरोहेप्टेन वाले अणु सूत्र का दोस्तों हमें बनाना है स्थान समेता कितना बनेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको बना करके लिखिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग स्थान समेता को देख चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट समेता जो बचेगा उसमें देखेंगे। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।